नवंबर सन 1989। जगह पश्चिम बंगाल की रानीगंज कोयला खदान। रात का समय। खदान के अंदर लगभग 220 मजदूर काम कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें कुछ हड़बड़ाहट सी हुई। अचानक से एक दीवार में ब्लास्ट हो गया। धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया। उससे पहले मजदूरों को ये एहसास नहीं था कि आखिर ये ब्लास्ट किस चीज़ का है और क्या हुआ है। लेकिन जरा भी धीरे धीरे पानी का बहाव मजदूरों की ओर आता रहा। मजदूरों को जब पानी की आवाज़ आई, उन्हें समझ में आ गया कि उनकी ज़िंदगी को खतरा है। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। उन्हें अपनी ज़िंदगी खतरे में लगने लगी। वे सोचने लगे कि आखिर क्या करें। चीखते चिल्लाते हुए वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात को माइन में ब्लास्ट होने के बाद ये जानकारी जिम्मेदार अफसरों तक पहुंचती। रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी ली जसवंत सिंह गिल ने। इस घटना में लगभग 64 मजदूर ऐसे थे जो बुरी तरह फंसे हुए थे, जहां पर पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था और उनके हालात भी बिगड़ते जा रहे थे। आनन फानन में पहले वॉकी टॉकी के जरिए खदान के नक्शे को समझा गया। नक्शे के मुताबिक खदान के 6 अलग अलग हिस्सों में गड्ढे खोदे गए। वॉकी टॉकी के जरिए फंसे हुए मजदूरों की ट्रैकिंग शुरू गई। बचते बचाते कुछ खदान में लोगों को अलग अलग लोकेशन पर फैलाया गया, जिसको जहां से सुरक्षित हो सके वहां से उनको बचाने की कोशिश की गई। लेकिन अंदर मजदूरों की हालत खराब होती जा रही थी। उन्हें कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। हर किसी को ये उम्मीद थी कि उनको बचा लिया जाएगा, लेकिन कहीं दिल में डर था कि शायद वो अपनी जान गंवा बैठेंगे। एक तरफ अपने घर वालों को याद करते हुए, दूसरी तरफ भगवान को याद करते हुए सभी अपनी जान बचाने की दुहाई मांग रहे थे। जसवंत सिंह गिल ने खुद को समझाया कि जो भी है तुम्हें इनको बचाना है। जसवंत सिंह गिल उस वक्त जसवंत कोल इंडिया लिमिटेड के एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने रेस्क्यू मिशन की शुरुआत करके मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अपनी जी जान लगा दी। उन्होंने स्टील और लोहे के एक कैप्सूल तैयार किए। इसी वजह से इन्हें कैप्सूल सिंह भी कहा जाता है। आखिरकार मजदूरों को मदद पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन जसवंत सिंह यहीं पर नहीं रुके। वो मजदूरों को बाहर निकालने के लिए खुद खदान के अंदर उतरे। धीरे धीरे मजदूरों को कैप्सूल के जरिए बाहर निकाला गया और रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया। मौके पर हालात को संभालने के लिए उन्होंने अपनी जी जान कोशिश की और जब तक अंतिम मजदूर बाहर नहीं आ गया, वो अपनी कोशिश में लगे रहे। जसवंत सिंह को इसी काम के लिए 1991 में सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया। इसके बाद मानवता की सेवा के लिए उन्हें भगत सिंह अवार्ड भी नवाजा गया। रानीगंज कोयला खदान देश की पहली भारतीय कोयला खदान थी, जो 1774 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन और सुएक्टनेस द्वारा खनन गतिविधियों के लिए लाइसेंस हासिल करने के बाद में खोली गई थी। 1974 में खदान का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और भारतीय कोयला खदान प्राधिकरण में इसको अधिकार मिल गया। कैसी लगी ये कहानी? ये एक सच्ची घटना है जिसके लिए एक मूवी भी बनाई जा रही है। मूवी का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।